प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th का ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। आइए प्यारे बच्चों पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं का योग 9 है एवं उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है तो संख्याएं होंगी। देखो प्यारे बच्चों, यह प्रश्न कैसे हल होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम दो संख्या मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हल और लिख देंगे माना पहली संख्या बराबर x हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे दूसरी संख्या हम y को मान लेते हैं, ठीक है। और बेटा अब प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 9 है, ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे प्रथम शर्त और लिख देंगे दो संख्याओं का योग कितना है? 9 है बेटा। तो यहां लिख देंगे एक x है एक y है, इन दोनों का योग कितना है? 9 है, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इतना करने के बाद हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं बेटा। क्यों छोड़ देते हैं बताएंगे अभी, है ना। यहाँ देखिए, अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या कि उनके व्युत्क्रमों का योग, समझना, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्वितीय शर्त, थोड़ी सी जगह छोड़कर द्वितीय शर्त, ठीक है। और बेटा व्युत्क्रम क्या होता है, देखो यहाँ पर समझ लो, अलग से मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए बेटा, ये है हमारा, चलो यही बता देते हैं। x का जो व्युत्क्रम होगा 1/x होगा। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम में क्या होता है, यहाँ पर बट्टी में 1 होता है ना, जो नहीं लिखा होता उसको हम पलट देते हैं, ठीक है। जैसे y का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, 1/y हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, एवं उनके व्युत्क्रमों का योग, तो लिख देंगे दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है? 1/2 है, ठीक है। अब देखिए दो संख्या कौन सी है, एक हो जाएगी 1/x, एक हो जाएगी 1/y। इन दोनों का योग कितना है? 1/2 है, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सरल। पहले इसको बनाएंगे हम समीकरण कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? एक्स वाई आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y एकम y और ये हो जाएगा x एकम x बराबर 1/2, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह, कोई परेशानी नहीं है, इसको हम सीधा कर देंगे। ये इधर हो जाएगा x प्लस के y और बट्टी में हो जाएंगे क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएंगे x y, है ना। ये यूं का त्यों मैंने लिख दिया, ऊपर इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। और यहाँ हो जाएगा 1/2 का 1/2। अब देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि x प्लस वाई का मान यहाँ पर क्या आया है, देखिए यहाँ पर आया x प्लस वाई का मान आया हमारा कितना? 9। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? 9 कहाँ पर? x प्लस वाई के स्थान पर, बट्टे में एक्स वाई, बट्टे में एक्स वाई बराबर में हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा फिर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नए पेज पर, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे एक्स वाई एकम एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, इसके यहाँ पर दिख जाएगा आपको, ठीक है। और बता दें, ये देखिए यहाँ हो जाएगा क्या, एक्स वाई बराबर चल रहा है 9 दूनी 18। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब समझना, जब x और y की गुणा हो रही हो तब हमें क्या करना है, ध्यान देना। मैंने ऐसे कई सवाल करा रखे हैं, आपको ध्यान देना है। देखो बेटे कि ये मैंने जगह जो छोड़ी थी वह इसलिए छोड़ी थी कि कभी भी गुणनफल हो जाए संख्याओं का, ये तब काम देता है कि हम x को यहीं रहने देंगे, 9 को यहीं रहने देंगे, y को कर देंगे पक्षांतर, चाहे माइनस की हो या प्लस की हो। तो फिलहाल यहाँ प्लस की काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्यों करा मैंने? क्योंकि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ, इसमें एक फॉर्मूला का यूज तो भी ना होगा, जो अगला एक फॉर्मूला होता है x माइनस के y का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका हम मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में बेटा आसानी से रख देंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं
उससे पहले हम थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटे, और x का मान क्या था, यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है, x बराबर है 9 माइनस के y। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस x के स्थान पर 9 माइनस के y, और y हमारा ये रहा बराबर में 18, ठीक है। अब देखिए आगे, अब हम क्या करेंगे कि y को इधर गुणा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 9y, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा y का y में स्क्वायर बराबर में 18, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे कि इसको बेटा इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा हमारा काय का प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर से इधर आएगा तो काय के हो जाएंगे माइनस के 9y हो जाएंगे। किसके पास आई है, प्लस के 18 के पास, ठीक है। जब ये दोनों इधर पहुंच गए तो इधर क्या बचा, 0। इस 0 को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कि हम 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस के 9y आ जाए। 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, क्या आ जाए, माइनस के 9y आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएगा, 6 तिया, इधर देख लीजिए 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 और 3 9 भी हो जाएंगे, और 6 तिया 18 भी हो जाएंगे। लेकिन लिखने का तरीका बेटा देखो, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या कि वाई स्क्वायर माइनस के लिखेंगे पहले 6y, और माइनस के लिख देंगे क्या 3y, और प्लस के 18 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया है। इन दोनों में देखो क्या करेंगे, दोनों में y कॉमन है, तो y को ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा, y 1y माइनस के 6 बचेंगे, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या बचेगा y माइनस प्लस माइनस 3 6 18 बराबर 0। y माइनस के 6 y माइनस के 6 कॉमन हो गया, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा हमारा y माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है बेटे। अब देखो हमें क्या करना है कि यहाँ लिखना y माइनस के 6 बराबर 0 एक बार, और एक बार लिखना y माइनस के 3 बराबर 0। तो बेटे यहाँ हो जाएगा हमारा क्या कि y बराबर, इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस के 6, और यह हो जाएगा हमारा क्या y बराबर प्लस के 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आंसर यह नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई आप एक संख्या मान लीजिए जो आपको रखनी हो, कहे तो y बराबर 3 रख दीजिए या y बराबर 6, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरी मर्जी क्या है, मैं तो y का मान रखूंगा खाली, ये वाला 3 का। कहने का मतलब है इस y का मान मैं समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, ठीक है। वो आपकी भी मर्जी है। फिलहाल मेरी मर्जी भी यह है कि मैं इसका मान तो रखूंगा, किस में रखूंगा, समीकरण नंबर 1 में, और हम इसके बराबर में ही इसको लिख देते हैं। यहां रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 हमारा क्या था, समीकरण 1 था हमारा, एक बार देख लेते हैं, ये रहा x प्लस के y बराबर 9। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या कि x प्लस के y बराबर 9, ठीक है। तो x को जो का तो रहने दीजिए, ठीक है, प्लस y का मान क्या लिया हमने, 3 लिया है, तो 3 को यहाँ रख देंगे बराबर 9, और यहाँ लिख देंगे x बराबर 9, ये रहे, संख्या को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएंगे 3, और बेटे x बराबर 9 में से 3 तो कितने बचे, 6। तो कहने का मतलब है एक संख्या हमारी 6 है और दूसरी संख्या क्या है हमारी 3, ठीक है। और पूछा क्या था, यहाँ देख लेते हैं, पूछा था हमें संख्याएं होंगी, मतलब संख्या में ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है, माफी चाहता हूँ, ठीक है, संख्या में ज्ञात करने के लिए कहा है। तो संख्याएं देखिए क्या आई हैं, निकल के 6 और 3 निकल कर आई हैं। तो प्यारे दोस्तों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यह क्वेश्चन 4 नंबर का आता है एग्जाम में। तो मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।